हेलो। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं नरोत्तम सिंह आज आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आया हूँ। जो टॉपिक कोई स्टडी से भी रिलेटेड है, फिज़िक्स से भी रिलेटेड है और हर किसी को ये आना ज़रूरी है। मतलब अपने डेली रूटीन में ये हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है ना। हम आज कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो जो कि हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल पर भी शो किया हुआ है, आज हम किसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, वो विषय किस पर आधारित है? वो है कि हमारे जो घरेलू जो उपकरण होते हैं, उन घरेलू उपकरणों में कितनी विद्युतीय ऊर्जा की खपत होती है, उसमें कितनी खपत होती है, उस खपत को हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमारा कौन सा उपकरण एक यूनिट कितने टाइम पर बना देगा। मतलब हमारा कौन सा विद्युतीय उपकरण एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, उसमें हमारा एलईडी बल्ब भी हो सकता है, हमारी एलईडी टीवी भी हो सकती है, हीटर भी हो सकता है और हमारे एसी वगैरह भी हो सकते हैं, कूलर भी हो सकते हैं। तो इन सभी की बेटा पावर रेटिंग दी हुई होती है। जैसे कि जैसे यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है कि उनकी जो पावर रेटिंग है वो ऐसे नीचे लिखी हुई होती है। तो हर अप्लायंस जो आता है, जो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आता है, उसमें पावर रेटिंग दी हुई होती है। और उस पावर रेटिंग से हम किस तरीके से ये पता कर सकते हैं कि ये अपना जो अप्लायंस है वो अप्लायंस 1 यूनिट कितने टाइम में खर्च करेगा, 1 यूनिट एनर्जी कितने समय पर खर्च करेगा। तो उसकी हम खपत निकाल सकते हैं और हम हमारे बिजली का जो बिल है ना, उससे जो हम पे कर रहे हैं उस हिसाब से हम सारा हिसाब किताब बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक और ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एक यूनिट कौन सा अप्लायंस कितने टाइम बाद बना देता है। तो देखिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए, कोई हीटर है और उसकी जो पावर रेटिंग है, उसकी जो शक्ति है वो P से, और हमें मान लीजिए कितनी दे रखी है, 1500 वाट, लगभग इतने का ही आता है हीटर। 1500 वाट या 2000 वाट और भी आते होंगे। तो मान लीजिए 1500 वाट का कोई हीटर दे रखा है और हमें ये देखना है कि ये 1500 वाट का हीटर कितने समय में एक यूनिट बना देगा, बिजली की एक यूनिट बना देगा। तो उसके लिए हमें टाइम निकालना है। और हम ये बात तो जानते ही हैं भाई कि 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 kWh, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट, KW क्या है, किलोवाट है। मतलब 1 किलोवाट का कोई विद्युतीय उपकरण अगर 1 घंटे तक जलता है, 1 घंटे तक जलेगा, तब वो 1 यूनिट बनाएगा। आई बात समझ में? वो कितनी ऊर्जा बनाएगा, 1 यूनिट। ये ऊर्जा है, तो इसको हम 1 यूनिट ये ऊर्जा है। और ये आता किससे है? ये इस फॉर्मूले से आता है कि ऊर्जा E बराबर P इंटू टी, इससे आता है निकल कर। जहाँ P तो शक्ति और T क्या है, T समय है। तो अगर हमें समय निकालना है तो जो ऊर्जा है उसमें हम शक्ति का भाग दे देते हैं। अगर हम ऊर्जा में शक्ति का भाग दे दें तो समय निकल सकता है। ठीक है ना। यहाँ से अगर हमें मान लो टाइम निकालना है आवर में,
तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ कुछ लाइंस को। चलिए, तो हम दोबारा वापस वहीं आ जाते हैं और हम बात कर रहे हैं कि एक kWh जो है वो 1 यूनिट के बराबर है, 1 किलोवाट आवर। यहाँ से इसको अगर हम वाट में लिखें तो वाट में कैसे लिखा जाएगा, 1 किलोवाट मतलब 1 × 10⁻³ और आवर को आवर ही छोड़ दिया, ठीक है। 1 × 10⁻³ सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि अगर हमें टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 kW से डिवाइड कर देंगे 1 यूनिट को, आवर में निकल के आ जाएगा। 1 यूनिट जो ऊर्जा है मतलब 1/kW, किलोवाट। सबसे पहले इसको P को किलोवाट में बदल दें और 1 में डिवाइड कर देंगे उसका P का, तो क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। ये किस में, आवर में आएगा ये निकल के, ठीक है। तो समय के लिए फॉर्मूला अगर हम देखें तो इसी तरीके से समय कैसे बनेगा, समय अगर हमें निकालना है, सीधे सीधे बात करूं तो समय निकलेगा 1/शक्ति। ये घंटे में आएगा जो समय आएगा, शक्ति भी किस में, kW में, किलोवाट में चाहिए हमें शक्ति, वाट में नहीं होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, किलोवाट में। तो इस मान लो हमने एग्जाम्पल में लिया था 1500 वाट, इसको किलोवाट में बदलें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 का भाग दे देते हैं, ये लीजिए, ये वाट की जगह किस में बदल गया, किलोवाट में। ये P को लिखेंगे हम, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, 1.5 किलोवाट आ जाएगा ये, 1.5 या 3/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, समय बराबर, अब देखो 1 बटे और शक्ति लिख दी 1.5, ये समय आ जाएगा, इतने आवर में आ जाएगा। और सॉल्व कर लें। अब आप ये कहोगे सर इसको और ढंग से सॉल्व करो, तो 1/ इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2, तो ये 3/2 भी तो लिख सकते हैं 1.5 को, ये कितना हो जाएगा, 2/3 आवर हो जाएगा। मिनट में बदल लो इसको, चाहे सेकंड में बदल लो। अब मिनट में तो 2/3 × 60 मिनट में आ गया। अब ये 3 से कितने टाइम, 20 टाइम, और ये कितना आ गया, 40 मिनट। मतलब जो 1500 वाट का जो हीटर होता है ना, वो 40 मिनट में, वो केवल 40 मिनट में ही 1 यूनिट बिजली बना सकता है। क्लियर है, फॉर्मूला ये चलेगा 1/, उसको पहले किलोवाट में बदल लीजिए। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बल्ब ले रहा हूँ, कितने वाट का, 100 वाट का मान लीजिए। सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी इसको किलोवाट में बदलने की, 1000 से डिवाइड कर दिया, ये किलोवाट में आ गया। कितना आ गया, 1/10, मतलब 0.1 किलोवाट आ गया, या 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 किलोवाट ये आ गया। ठीक है। अब 100 वाट का बल्ब भाई कितने टाइम में 1 यूनिट बना देगा। T = क्या लिखेंगे, समय बराबर 1/P, और किस में, किलोवाट में। ठीक है, यूनिट किस में लिखना है, किलोवाट में लिखना है। अब P की वैल्यू रख देते हैं, P लिखेंगे 1/1/10, तो समय वही आवर में आएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 10 ऊपर गया, समय कितना हो गया, 10 घंटे। ठीक है, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे में क्या करेगा, 1 यूनिट बना देगा।
ठीक है, अब आप इसी तरीके से कंपेयर करके और आप अपने घरों में ये देख सकते हो कि हमारा कौन सा उपकरण कितने समय में 1 यूनिट बनाएगा। ठीक है, और उसी हिसाब से आप अपने बिजली का जो बिल है उस बिजली के बिल की खपत को बढ़ा और घटा सकते हो। आप एक एवरेज निकाल सकते हो अपने घरों में कि हमारे घरों में 1 यूनिट कितने टाइम में बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने घरों में जो उपकरण काम में आ रहे हैं उनमें 1 यूनिट कितने समय में बन जाएगा, इस बात की आप पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इस बारे में पता लग सके। एक हल्का सा फॉर्मूला है और आप अपने घरों में जो यूनिट है उसके बारे में पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा उपकरण कितने टाइम में 1 यूनिट बिजली खपत कर देगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए।